हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। ये चैनल प्रेगनेंसी और बेबी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेकर आता है। आप अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं और गर्भावस्था के दौरान आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और गर्भावस्था बच्चे को जन्म देने के बाद आप अपने केयर कैसे करें। ये चैनल बहुत सारी जानकारी देता है इन सारे विषय के बारे में। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही आम समस्या है जो प्रेगनेंसी में होना बहुत ही आम बात मानी जाती है, लेकिन जब स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो हर लड़की हर लेडी जिसको भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्ट्रेच मार्क्स केवल प्रेगनेंसी में ही होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, अगर कोई इंसान बहुत मोटा है और वो एकदम से पतला हो जाता है तो भी उसकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। अगर कोई इंसान बहुत पतला है एकदम से मोटा हो जाए तब भी उसकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। बेसिकली जब आपकी स्किन खिंचती है, फट जाती है, तब उस पर स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में हम जो महिलाएं हैं उनका वेट एकदम बढ़ता है, तो इस वजह से उनको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। वैसे स्ट्रेच मार्क्स मैं आपको बता दूं कभी भी 100% दोस्तों खत्म नहीं होते हैं। जो माएँ सोच रही हैं कि ये मेरे स्ट्रेच मार्क्स एकदम से खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रेच मार्क्स आप 80 to 85% तक कम कर सकते हैं, लेकिन उनको 100% रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ परसेंट स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। ये बॉडी टू बॉडी और स्किन टू स्किन भी वेरी करता है और डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रेच मार्क्स की केयर कैसे कर रहे हैं। अगर आप समय रहते अपनी केयर करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स जाना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। जब प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने होते हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, 2 महीने का पूरा एक चक्र होता है जिसमें बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स की, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शुरू से। जब पहली तिमाही होती है तो उसमें पेट बाहर नहीं आता है तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेट के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होने लगता है तो वैसे ही पेट की स्किन थोड़ा सा खिंचने लगती है। जब पेट की स्किन खिंचती है तो कुछ लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं और कुछ लोगों को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं डिलीवरी के बाद। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपनी स्किन का केयर करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पहले 9 महीने के स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। इसमें पहले आपको गुलाबी, लाल और बाद में वो स्ट्रेच मार्क्स व्हाइट और सिल्वर कलर के हो जाते हैं। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स व्हाइट कलर के हो गए हैं तो उनको रिमूव करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका बेबी का 3 से 4थे महीने में बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होने लगता है, तो आप तभी से अपनी स्किन की केयर करनी शुरू कर दें। इसके लिए दोस्तों सबसे यूजफुल और सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। प्रेगनेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बीमार हैं। प्रेगनेंसी में अच्छे से घूमिए, व्यायाम कीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। जितना भी आप डेली रूटीन में काम करते थे प्रेगनेंसी से पहले, उतना ही काम बाद में भी कीजिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो सेम रूटीन फॉलो कीजिए जो आप पहले फॉलो करते थे। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होगा। और अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में लिक्विड लेंगे तो इससे आपकी स्किन भी जल्दी से स्ट्रेच नहीं होगी। जितनी स्किन सूखी रहती है उतनी जल्दी ही उस पर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। आप इससे एक काम और कर सकते हैं। जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, वैसे तो हर प्रेगनेंसी अलग होती है, कोई भी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपका 4थे से 5वां महीना लग जाता है तो आप नारियल का तेल लीजिए और हल्का हल्का रात को सोने से पहले अपनी स्किन पर, अपने पेट के चारों तरफ लगाइए। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, स्किन आपकी नहीं फटेगी। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा ही हुआ था। मैं डेली नारियल का तेल लगाती थी हल्का हल्का, तो पूरे 9 महीने के समय में मेरी स्किन पर एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं था। मुझे स्ट्रेच मार्क्स कब हुए? जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ और मेरा एकदम से जब वेट कम हुआ पेट का, जब बेबी बाहर आ जाता है तो पेट अपने आप कम हो जाता है,
तो तब मेरे को थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स हुए थे, तो उन पर मैंने फिर कुछ घरेलू चीजें यूज की, जिसकी वजह से वो काफी हल्के हो गए। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली 80 to 90% लेडीज में आते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों से लेकर 9 महीने के पूरे पीरियड में आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पानी अच्छी मात्रा में पिए, व्यायाम करें और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छी डाइट भी ले सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों मिथ है कि आपको 2 लोगों का खाना है, एक अपना और एक बच्चे का। ऐसा नहीं है, आपको प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी कैलोरीज लेनी है जो आपके लिए प्रॉपर हो। डबल खाना खाने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन कैलोरीज पूरी हो, जितनी की आपके शरीर के लिए जरूरत है। अधिक डाइट आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ा सकती है, क्योंकि तेजी से वजन बढ़ना और तेजी से वजन घटना दोनों ही स्ट्रेच मार्क्स का एक कारण होता है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप बहुत अधिक डाइट ना लें। ये तो बात हुई प्रेगनेंसी से पहले की। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आप जो स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। स्ट्रेच मार्क्स होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है बेबी डिलीवरी के बाद या बेबी डिलीवरी से पहले। स्ट्रेच मार्क दोस्तों माताएं आता ही है, आप उसका बस केयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप बहुत सारे घरेलू उपाय कर सकते हैं। ये 1 या 2 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इसका रेगुलर यूज करते रहेंगे तो ये धीरे 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 हल्के हो जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ लोगों को वेस्टर्न पहनने का शौक है या आप साड़ी भी पहनते हैं, अगर आपके पेट के स्ट्रेच मार्क ढकने पड़ते हैं आपको, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप शुरू से ही उनकी केयर कीजिए। वैसे तो आता है कि बायो ऑयल लगाइए, लेकिन जरूरी नहीं है बायो ऑयल से ही स्ट्रेच मार्क्स जाए। आप चाहें तो नारियल का तेल और आप कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल कुछ भी लगा सकते हैं। इनसे भी स्ट्रेच मार्क्स पर उतना ही असर होगा। आपको लगाना क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताती हूँ नारियल का तेल। मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी के पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में आप नारियल का तेल लगाइए अपनी स्किन पर। उसके अलावा आप प्रेगनेंसी के बाद मतलब बेबी डिलीवरी के बाद भी नारियल का तेल लगाते रहिए। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और स्ट्रेच मार्क्स को हल्का होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी आप नहाने के बाद लगाइए और अगले दिन जब आप नहाते हैं तो उसको अच्छे साफ कीजिए और फिर लगा लीजिए। इससे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत हल्के हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप वैसलीन ले सकते हैं, जिसको आप पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। वैसलीन में आप 1 चम्मच वैसलीन लीजिए और 1 चम्मच उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए। या तो आप एलोवेरा जेल बाजार से ले सकते हैं, और अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप ताजा एलोवेरा भी उसमें डाल सकते हैं। और उसमें आपको डालना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल आपकी स्किन को टाइट करते हैं, जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए दोस्तों बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही कारगर है ये रेमेडी। आप इसको भी अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है। साथ ही साथ आप ले सकते हैं इसमें विटामिन ए का कैप्सूल भी। जैसे आधा कप आपने लिया है एलोवेरा जेल, आधा कप आपको लेना है ऑलिव ऑयल, 5 से 6 आप लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल और 4 आपको लेने हैं विटामिन ए के कैप्सूल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें, एक बॉटल में भर के रख लें और इसको डेली अपने जहाँ पर भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वहां पर इसको अप्लाई करें। इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत हल्के हो जाएंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको भी ऐसा लगेगा कि वो विजिबल नहीं है, लेकिन वो 1-2%, 5% रह ही जाते हैं। तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन टाइट होती है, नए टिश्यू बनते हैं, तो उससे भी स्ट्रेच मार्क्स को कम होने में बहुत ही मदद मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। आपकी स्किन जितनी नमी रहेगी स्किन में, उतने ही स्ट्रेच मार्क्स को सही होने में जल्दी मदद मिलेगी। इसमें आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं। वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें पेट आपका जो है वो खिंचता है और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको कम होने में बहुत ही मदद मिलती है। स्ट्रेच मार्क्स को आप इन तरीके से दोस्तों हटा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। और अगर आप पहले से ही इसकी केयर करेंगे,
अगर आपको जब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके 1 से 2 महीने बाद आपका जो बेबी है अच्छे से डेवलप होने लगता है, आपका पेट दिखने लगता है, तो आप तभी से इसकी केयर करना शुरू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कम स्ट्रेच मार्क्स होंगे, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का बेसिकली कारण यही है कि जब आपकी स्किन अच्छे से स्ट्रेच होती है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको लाइनें दिखने लगती हैं। अगर स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, लिक्विड प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होगी। तेजी से वजन बढ़ना और तेजी से वजन घटना दोनों ही कारण होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के बनने के। और ऐसा नहीं है केवल प्रेगनेंसी में ही स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से ही नहीं कि उससे पहले भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं और उसके बाद भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। बेसिकली कारण यही है। तो जो माताएं बनी हैं अभी, या जो माताएं बनने वाली हैं, जिन्होंने अभी कंसीव किया है, उन सभी को मेरा यही कहना है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। उसके ऊपर चाहे तो कोई मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। और जब आपकी स्किन पर खुजली होती है तो उसको कभी भी नाखून से या उंगली से इस तरीके से ना खुजाएं। इससे आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ेगा और जरूर ही पड़ेगा। प्रेगनेंसी में कभी भी स्किन को ना खुजाएं, इससे आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड जानकारी पसंद आई है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्थ। थैंक यू। नमस्कार।